हम लोग भी जो हमारे माननीय सदस्य विपक्षी दलों के हैं उनसे आग्रह करते हैं कि सदन में आए और जो सदन के नियमावली से चीज प्रतिबंधित है उन बातों को जोड़ दे के सदन से अनुपस्थित रह के सरकार को एक खालीपन का, अधूरेपन का एहसास कराएं, ये उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए हम आग्रह करते हैं आपके साथ कि वो सदन में आ जाएं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज बिहार विधानसभा का बहिष्कार कर दिया है। वो सदन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के ना होने से सरकार खुद को अधूरा महसूस कर रही है। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने आज सदन में ये कहा है कि तेजस्वी यादव के ना होने से हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार के लोग ने अपनी सहमति जताई और ये कहा कि तेजस्वी यादव को सदन में होना चाहिए था। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी से नाराज है तेजस्वी यादव, साथ ही साथ इसी को लेकर आज धरने पर बैठने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई, जिसको लेकर आज सदन का बहिष्कार किया है तेजस्वी यादव ने। लेकिन आज सदन में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को याद किया है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। महोदय, अभी जल संसाधन मंत्री जी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उसके पहले आपने आसन से कुछ संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए या विधायकों के उत्कृष्ट आचरण के संबंध में जो बातें कही हैं, हमने उचित समझा कि सरकार की तरफ से भी उन जो आपके विचार हैं, हम उनके साथ सरकार के विचार को भी जोड़ते हैं कि संसदीय जनतंत्र में जब तक यह सदन और आसन के साथ साथ सभी माननीय सदस्य उन मूल्यों को संवर्धित और संरक्षित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे जनतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होगा और ये भविष्य में भी जनतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि संसदीय जनतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके ही इस सदन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो विपक्ष को आप आमंत्रित कर लें। आप जो बात कर रहे हैं मैं वहीं पहुंच रहा था कि जब तक हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य नहीं होते हैं, सच पूछते हैं, तो सरकार या सत्ता पक्ष को भी एक अधूरेपन का एहसास होता है। और हम नहीं चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली के सशक्त ढंग से कार्य करने की जो प्रणाली निर्धारित की गई है, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर संविधान के विशेषज्ञों ने जो इस सदन को संचालित करने में जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उनके प्रभावकारी भूमिका का निर्धारण किया है, वो किसी भी मामले में कमतर हो, ये सरकार भी नहीं चाहती है। और महोदय, इसी सदन में कहीं लिखा है, आदर्श वाक्य लिखा है कि विपक्ष के लोग भी सरकार के अंग होते हैं, विपक्ष के दल भी सरकार के अंग होते हैं, और अगर वो सदन में नहीं है आज विपक्ष, तो सरकार अधूरी है और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपने जो आसन से सभी माननीय सदस्य जो विपक्षी दलों के हैं, जो अभी सदन में नहीं हैं, हम आपके उस आग्रह के साथ सरकार और सत्ता पक्ष के आग्रह को भी जोड़ते हुए उन सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं कि जो बाहर हैं वो आ जाएं सदन में, और सदन की प्रक्रिया निर्धारित है। आप हो चाहे हम माननीय सदस्य हो, सरकार हो, विपक्ष हो, आसन हो, सब नियम से बंधे हुए हैं और एक एक को नियम का पालन करना चाहिए
और जब तक सभी मिल के नियम का पालन नहीं करेंगे, न सदन की खूबसूरती न सदन की मर्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आसन के बातों के साथ सरकार की भावना को जोड़ते हुए हम लोग भी जो हमारे माननीय सदस्य विपक्षी दलों के हैं उनसे आग्रह करते हैं कि सदन में आए और जो सदन के नियमावली से चीज प्रतिबंधित है उन बातों को जोड़ दे के सदन से अनुपस्थित रह के सरकार को एक खालीपन का, अधूरेपन का एहसास कराएं, ये उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए हम आग्रह करते हैं आपके साथ कि वो सदन में आ जाए। बहुत अच्छा। अध्यक्ष महोदय,